हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल गणित गगन में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद सिंह और आज हम लोग सीखने वाले हैं योज्य प्रतिलोम की अवधारणा। उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंसेप्ट ऑफ एडिटिव इन्वर्स। तो योज्य प्रतिलोम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये सारी बातों की चर्चा हम लोग आज करेंगे उदाहरण के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग संख्या रेखा पर अच्छा से समझ लेते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। उदाहरण हम लोग लेते हैं 3 जोड़ घटाव 3। इसको हमको जोड़ना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, किसी भी तरह का साइन नहीं है, तो प्लस साइन हम लोग मानते हैं और ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर प्लस होता ही है। तो इसको अगर हम लोग संख्या रेखा पर करें हैं 3 + 3, ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर +3 है। चलिए ठीक है, इसको हटा दिए। इसको संख्या रेखा पर हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब हुआ कि 3 में जोड़ना है घटाव 3 को, यानी 3 + -3, यानी 3 में हमको जोड़ना है कितना? घटाव 3 को। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए एक संख्या रेखा हम लोग लेते हैं। संख्या रेखा हम लोग ले लेते हैं और इसमें मान लिए कि आप यहाँ पर 0 है। क्या है? 0 है। और समान दूरी पर यहाँ 1 ले लिए, समान दूरी पर 2 ले लिए, समान दूरी पर 3 ले लिए, समान दूरी पर 4 ले लिए, समान दूरी पर 5 ले लिए, समान दूरी पर 6 ले लिए, समान दूरी पर 7 ले लिए, समान दूरी पर 8 ले लिए। इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे कि अगर 3 प्लस में है, जोड़ना है, तो संख्या रेखा पर किधर चलेंगे? दाहिनी तरफ चलेंगे, राइट साइड चलेंगे। 3 स्टेप 0 से 0 से किधर चलेंगे? दाहिने तरफ चलेंगे। ये +3 का मतलब हुआ। तो चलिए अब मान लेते हैं कि ये +3 है। इससे हम लोग आए 1 2 3 स्टेप आए यहाँ पर। ठीक, कहाँ पहुँच गए हम लोग? 3 पर पहुँच गए। ये 3 हम लोग को मिल गया, ये पहले वाला 3 है। अब है इसमें जोड़ेंगे क्या? घटाव 3। तो घटाव जब भी करेंगे तो किधर चलेंगे? बाईं तरफ चलेंगे। ये संख्या रेखा है, ये हमारा दायां हाथ है और ये बायां हाथ है। तो दाईं तरफ अगर चलते हैं तो वो क्या हुआ? धनात्मक संख्या जोड़ते हैं। अगर संख्या रेखा पर बाईं तरफ चलते हैं, जितना कदम चलेंगे, जितना स्टेप चलेंगे, उतना घटाव होगा। तो घटाव के लिए हम लोग क्या करते हैं? बाईं तरफ चलते हैं। और जोड़ने के लिए यदि प्लस में है तो उसके लिए हम लोग कहाँ चलते हैं? दाईं तरफ चलते हैं। तो चलिए, तो ये +3 हम लोग को पहले लेना है। तो कहाँ पर चलेगा? 1 2 3, 3 पर पहुँच गए। नहीं, ये 3 पर पहुँच गए। अब इसमें से 3 क्या करना है? माइनस है, घटाव है। तो फिर 3 कदम किधर चलना है? बाएं चलना है। तो 3 कदम बाएं चलिए। तो 3 कदम बाएं चलिए, जिससे अलग वाला ले लीजिए रास्ता। यहाँ 1 2 3। अब देखिए 3 कदम जब बाएं चले तो फिर कहाँ पर पहुँच गए? 0 पर पहुँच गए। नहीं, कहाँ पहुँचे? 0 पर। पहले कहाँ पहुँचे थे? 3 पर,
फिर कहाँ पहुँचे, शून्य पर। तो इसका मतलब है कि 3 में जोड़ करेंगे घटाव 3 को, इसके बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, जो कि हम लोग ने संख्या रेखा पर देखे। नहीं, अगर दाईं तरफ चलते हैं हम लोग तो ये 3 मिला, ठीक है, इसमें जोड़ना है घटाव 3 को, तो घटाव 3 जैसे आया तो हम लोग यहाँ से फिर 3 कदम कहाँ चलेंगे, बाईं तरफ, कहाँ पहुँच गए, 0 पर पहुँच गए। तो इसका मतलब हुआ कि संख्या रेखा के माध्यम से हम लोग 3 जोड़ घटाव 3 बराबर 0 हुआ, इसको हम लोग स्पष्ट किए। ये क्या है, हमारा संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, संख्या रेखा है। तो इस संख्या रेखा के माध्यम से, इसके सहयोग से हम लोग ने 3 जोड़ घटाव 3 किए तो कितना आया, 0 आया, ठीक है। इसी पर हम लोग तो दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। तो वो उदाहरण हम लोग क्या लेंगे, दूसरा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, और इसको हटा दीजिए। चलिए ठीक है, अगर हम लोग ले लें दूसरा उदाहरण, 2 जोड़ घटाव 2, इसके बराबर कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले 0 से शुरू करेंगे, ये हमारा 0 है, 0 से शुरुआत करेंगे, ये हमारा 0 है। तो सबसे पहले 2 पर पहुँचेंगे हम लोग, +2 पर, तो 1 2 पर पहुँच गए। अब इसमें जोड़ना है घटाव 2, तो ये हम लोग दाएं तरफ चले हैं, अब इससे बाएं तरफ चलेंगे, 1 2, अब ये हम लोग बाएं तरफ चले हैं। तो ये जो बाएं तरफ चले हैं ये घटाव 2 को दर्शाता है, जो दाएं तरफ चले हैं वो जोड़ 2 को दर्शाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग कहाँ पहुँच गए, 0 पर पहुँच गए। तो 2 जोड़ घटाव 2 बराबर कितना आया, 0 आया। इस प्रकार से संख्या रेखा की माध्यम से 2 जोड़ घटाव 2 बराबर 0 आया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो और भी उदाहरण को यहाँ से हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसको हम लोग फिर से इंडिकेट कर देते हैं। ये पॉइंट 1 हुआ, ये पॉइंट 2 हुआ। अब मान लेते हैं हम लोग लेते हैं 4 जोड़ घटाव 4, ठीक है। कितना होगा इसके बराबर, तो कितना होगा इसकी जांच हम लोग कहाँ से करते हैं, संख्या रेखा पर करते हैं। कितना योगफल होगा, तो सबसे पहले हमको कहाँ पहुँचना है, 4 पर, +4। देखिए कहाँ है, ये +4 है। तो चलिए 4 कदम कहाँ चलना है, दाएं तरफ चलना है संख्या रेखा पर। तो 1 2 3 4, कहाँ पर पहुँच गए, 4 पर पहुँच गए। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अब इसमें जोड़ना है घटाव 4, तो घटाव 4 के लिए हम लोग फिर कहाँ चलेंगे, बाएं तरफ यहीं से। तो यहाँ से चले थे 1 2 3 4। अब ये बाएं तरफ चले हैं तो ये घटाव 4 को दर्शाता है, और जो दाएं तरफ चले हैं ये +4 को दर्शाता है। तो इस प्रकार से फिर हम लोग कहाँ पहुँच गए, 0 पर पहुँच गए। तो इसका मतलब हुआ कि +4 में जोड़ते हैं -4, यानी जोड़ 4 में जोड़ करते हैं, योग करते हैं घटाव 4 को, तो कितना आता है, 0 आता है।
अब तो हम लोगों को कुछ न कुछ अवधारणा शुरू हो गया। तो यही हुआ योज। योज का मतलब क्या होता है? जोड़ना, जोड़। अब प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्स, अपोजिट। ठीक है, तो यहीं से हम लोग पकड़ते हैं वैसा दो संख्या, यानी सेम संख्या है, पूर्णांक है, तो ये जोड़ 4 जो हुआ घटाव 4 का क्या हुआ? योज प्रतिलोम हुआ, योज प्रतिलोम हुआ। या घटाव 4 का जोड़ 4 योज प्रतिलोम हुआ। बात ठीक है? तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं योज प्रतिलोम की पहचान कैसे करेंगे और किसे कहेंगे, इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। इसमें हम लोग कह सकते हैं 3 और घटाव 3 एक दूसरे का योज एक दूसरे का योज प्रतिलोम है, योज प्रतिलोम है। ठीक है, उसी प्रकार से 3 रहेगा तो 3 और घटाव 3 है 4 घटाव 4 एक दूसरे का क्या होगा? योज प्रतिलोम, एडिटिव इन्वर्स होगा। तो अब इस पर एक प्रश्न बनाते हैं और उस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न है 5 का योज प्रतिलोम क्या है? क्या है? ए नंबर चॉइस 5, बी नंबर चॉइस घटाव 5, सी नंबर चॉइस 10, डी नंबर चॉइस 0, 0। क्या होगा इसमें आंसर? तो 5 का योज प्रतिलोम, तो इसमें घटाव लगेगा यानी बी लगेगा, बी होगा इसमें आंसर हमारा। 5 का क्या होगा? घटाव 5 नहीं, तो ये हमारा योज प्रतिलोम का सवाल इस तरह से रहता है। अगर रहेगा दूसरा सवाल, प्रश्न दूसरा हम लोग करते हैं, ये 1 हो गया और ये 2 मान कर चलिए। अगर ऐसा रहेगा कि -3 यानी घटाव 3 का योज प्रतिलोम निम्नलिखित में या निम्न में कौन है? ए नंबर चॉइस 3, बी नंबर चॉइस -3, सी नंबर चॉइस 6 और डी नंबर चॉइस 0। ए में 3, बी में घटाव 3, सी में 6, डी में 0। तो इसमें आंसर क्या होगा? चूँकि यहाँ घटाव है तो ये जोड़ वाला होगा, ये योज्य प्रतिलोम हुआ। तो आपको ये समझ में आया? ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग योज्य प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स को हम लोग पहचान सकते हैं, उसको बना सकते हैं प्रश्न। अगर ये आपको समझ में आ गया अच्छा से तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं दूसरा नया वीडियो इसके बाद अपलोड करूंगा आप तक पहुंच जाएगा। और शेयर कीजिए ताकि सब लोग सीखें। धन्यवाद।